Today we are talking about how to get shallow depth of field. Exactly, how to get more blur in your image. Let's go. So आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ how to get a good blur with your camera and lens. The second is with editing. और लास्ट में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. So without any further ado, let's get started. So the first we are talking about lenses. If you want to get the maximum blur, you have to use the widest aperture possible. Okay, widest aperture possible. मतलब आपको maximum aperture like 2.8, 1.8 जो भी आपके लेंस maximum aperture support करता है वो आपको aperture use करना है. Basically क्या है कि जब आपका अपर्चर वाइड होता है तब आपका लेंस का होल बड़ा होता है और उसकी वजह से ज़्यादा लाइट एंटर होती है और ज़्यादा ब्लर भी क्रिएट हो जाता है. बट मैं एक सजेशन दूंगा कि ज़्यादा भी अपर्चर वाइड मत रखना क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो ज़्यादा शार्पन नहीं रहेगा. लाइक आप ये दो फोटो देख सकते हो. पहले फ़ोटो में अपर्चर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लर हमें फ़ोटो में देखने के लिए मिल रहा है. बट हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो शार्पन नहीं है. और दूसरी फ़ोटो में अपर्चर कम है, कंपैरेटिवली कम है, बट हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली शार्पन है और प्रॉपर ब्लर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. आप जितना सब्जेक्ट कैमरा के नज़दीक रखोगे उतना ज़्यादा ब्लर क्रिएट होगा और आप जितना दूर लेके जाओगे सब्जेक्ट को उतना कम ब्लर क्रिएट होगा. मतलब सब्जेक्ट जितने कैमरा के क्लोज होगा उतना ज़्यादा ब्लर होगा और सब्जेक्ट जितने कैमरा से दूर होगा उतना कम ब्लर होगा. Now another way of getting blur in your image is by simply zooming the lens. Okay, आप जितना लेंस जूम करोगे उतना ज़्यादा ब्लर बढ़ते जाएगा. ऑल्सो एट द सेम अपर्चर. सो यहाँ आप दो फ़ोटो देख सकते हो. एक फ़ोटो मैंने 18 mm पे क्लिक किया है और दूसरा फ़ोटो मैंने लेंस जूम करके 55 mm पे क्लिक किया है. और आप ये भी देख सकते हो कि 18 mm पे जो अपर्चर है वो ज़्यादा है, सो ब्लर ज़्यादा आना चाहिए. और 55 mm पे अपर्चर थोड़ा कम है बट ब्लर ज़्यादा है बिकॉज हमने लेंस जूम की है. अब आप यहाँ देख सकते हो कि जितना मैं ज़्यादा लेंस जूम करता हूँ उतना ब्लर बढ़ती जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट एडिटिंग. अगर आपको एडिटिंग में ब्लर ऐड करना है तो आपको सिंपली फ़ोटोशॉप में जाना पड़ेगा और कोई भी सिलेक्शन टूल से आप ब्लर कर सकते हो. एक्चुअली अगर मैं आपको इस वीडियो में वो दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी. एंड सेकेंड रीज़न है कि मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे नहीं प्रॉपरली आता. बट मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले कि हाउ टू क्रिएट ब्लर इन फोटोशॉप. आप वहाँ से जाकर देख सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट एडिटिंग इन मोबाइल. आपको सिंपली पिक्सआर्ट में जाकर फ़ोटो ऐड कर लेना है और फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाकर ब्लर में जाकर फिर आपको लेंस ब्लर ऐड करना है. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेंस ब्लर ऐड करो और फिर रेडियस और जो लाइटनेस है उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर दो. रेडियस ब्लर को थोड़ा कम ही रखना बिकॉज अगर आप ज़्यादा रखते हो तो उतना प्रोफेशनल नहीं लगता. वो थोड़ा डुप्लीकेट लगता है बिकॉज हमने वो एक्चुअली क्रिएट किया है. सो फिर अगर आपको ब्लर प्रॉपर लगे उसके बाद आप इरेज कर सकते हो जो आपको मेन सब्जेक्ट चाहिए. मैं अब यहाँ इरेज कर रहा हूँ. ओके, और इरेज होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ आपने अच्छा एक ब्लर क्रिएट किया है. Now talking about the third and the last way, it is a ब्रनाइजर टेक्निक. और ब्रनाइजर टेक्निक है वो एक ब्रनाइजर नाम के फोटोग्राफर ने डिस्कवर की थी. अज्यूम करो कि आपको एक बड़ा सीन कैप्चर करना है विथ योर सब्जेक्ट एंड वांट अ बैकग्राउंड टू बी ब्लर. अब जैसे मैंने पहले बोला था आपका सब्जेक्ट आपके कैमरा के पास होगा तो ब्लर ज़्यादा होगा. बट यहाँ आपका सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है बिकॉज हम वाइड सीन क्लिक कर रहे हैं. अब क्योंकि हम कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर है तो ब्लर कंपैरेटिवली कम आएगा.
सो इस कंडीशन में आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा या फिर आप ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हो, और फिर आपको कंप्लीट मैनुअल सेटिंग्स यूज़ करने पड़ेगी विथ मैनुअल ISO, ताकि ISO बाद में चेंज ना हो, एंड विथ मैनुअल वाइट बैलेंस। और आपको फोकस भी मैनुअली रखना पड़ेगा ताकि जब आप कैमरा शिफ्ट करें तो फोकस हिले ना। सो आपको फोकस भी मैन्युअली रखना पड़ेगा। और उसके बाद आप कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक करते जाओ जितनी आपको एरिया कवर करनी है। अब जो हमने सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे वो हमें लाइट रूम में इंपोर्ट करके सारे फ़ोटो सिलेक्ट करके हमें लेफ़्ट क्लिक करना है, और उसके बाद हमें फ़ोटो मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमें पैनोरामा पर क्लिक करना है। और उसके बाद लाइट रूम जो आपने सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे उसका प्रीव्यू आपको दिखाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लर आ चुका है, बैकग्राउंड पूरा अच्छे से ब्लर हो चुका है, और ये बहुत सारे फ़ोटो है जो हमने एक साथ कंबाइन किए लाइट रूम की हेल्प से। अब इसके बाद आप सिंपली मर्ज कर सकते हो एंड यू आर डन। एंड दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्लर इन आवर इमेजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको करना है तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye.